मध्य प्रदेश की जो आदिवासी के साथ घटना उसको किस तरीके से उस पर आप लोगों ने क्यों नहीं अभी तक कुछ भी ऐसा कहा या बात? इससे आदिवासी बहुत दुखी हैं। और उसके बाद सबसे ज्यादा दुखी है कि हमारे जो देश के कल्याण मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी का कोई बयान नहीं। खुद आदिवासी हैं और देश कहां से कहां पहुंच गया और देश का अमृत काल चल रहा है और आदिवासी के माथे पे पेशाब चल रहा है। भाजपा का नेता है, भाजपा को जेपी नड्डा को बाकायदा बोलना चाहिए। इस मामले में भारत सरकार मोदी जी स्वयं भी आगे आना चाहिए। इसका खमियाजा क्या लोकसभा में बीजेपी को भुगतना होगा? पूरी तरह से आज बीजेपी और मोदी जी जितना भी कह ले कि सबका साथ सबका विश्वास इस पे टूटा है, आदिवासियों का टूटा है। ये दिखाता है कि आप झूठ बोलते हो, आप ढोंग करते हो, आप उनको गले नहीं लगा पाए। एक मुख्यमंत्री का पैर धो देने से ही ये पाप नहीं धुलता है। तो मोदी जी को तो देखना चाहिए कि अर्जुन मुंडा क्या काम कर रहे हैं। आप आदिवासी है तो आप आदिवासी के साथ में इस संवेदना के लिए आइए, लेकिन ह्यूमैनिटी मामले में भी आप इतना घटिया राजनीति करने लगे हो। मध्य प्रदेश में जो एक आदिवासी के साथ हुआ, आपको पता ही होगा, पेशाब कांड। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आदिवासी की संख्या अच्छी खासी संख्या है, आपको पता होगा ज़्यादा। लेकिन आप लोग उस घटना को किस तरीके से देखते हैं और उससे क्या आदिवासी समाज में, झारखंड में और बाकी जगहों भी नाराज़गी है? और आप लोग जो है मध्य प्रदेश की जो आदिवासी के साथ घटना उसको किस तरीके से उस पर आप लोगों ने क्यों नहीं अभी तक कुछ भी ऐसा कहा या बात की? रांची में इस पर जो है ना बहुत बड़ी घटना हुई, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। हम लोग भी आंदोलित हैं, हमारे क्षेत्र में भी लोगों ने, कल भी बहुत सारे लोगों ने कहा। और ये दुख की बात है कि हम एक लोकतांत्रिक देश है और इस प्रकार एक आदिवासी के प्रति, आदिवासी के माथे पे पेशाब कर देना। तो चलिए, कोई जिसको कहते हैं कि कोई दारू पिया होगा या नशा में था, लेकिन अगर मानसिकता नहीं बदलेगा, इस देश का लोकतांत्रिक मानसिकता अगर नहीं बदलेगा, ये बहुत दुखद घटना है। इससे आदिवासी बहुत दुखी हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा दुखी है कि हमारे जो देश के कल्याण मंत्री हैं, आदिवासी कल्याण मंत्री, आज वो इस मामले में, चूँकि इस तरह के मामले में इससे पहले जितने भी सरकार की जो ST/SC कमीशन है वो तत्काल संज्ञान लेती है। तत्काल संज्ञान लेकर के उस पर जो है ना कमीशन बैठती है और जाकर के जांच करके है और उस आदिवासी के प्रति और देश के आदिवासियों के प्रति एक पर सद्भावना व्यक्त करती है। लेकिन हमारे देश, हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी का कोई बयान नहीं आया। खुद आदिवासी हैं और उनको ये एक कमीशन उनको बैठाना चाहिए था और उस पर उनका वक्तव्य आना चाहिए था, भारत सरकार का वक्तव्य आना चाहिए था। और उसके बाद आदिवासियों के प्रति और आदिवासियों के साथ इस मामले में भारत सरकार, मोदी जी स्वयं भी आगे आना चाहिए। एक प्रधानमंत्री होने के नाते और देश एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते इस पर जो है RSS को भी बोलना चाहिए और तमाम सारे संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों को इस पे बोलना चाहिए कि ये असहनीय है, इसको अस्वीकार किया जाना चाहिए। और देश को एक मैसेज देना चाहिए कि आप इंसान हो तो इंसान के प्रति एक सद्भावना रखिए और लोकतांत्रिक व्यक्ति है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो और एक समाज जो है ना, और एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता है, भाजपा का नेता है, भाजपा को जेपी नड्डा को बाकायदा बोलना चाहिए। और हम तो दुखी हैं ही, हम तो पीड़ित हैं ही, हम पहले से ही सताए गए हैं। और आज जो है, आज हमारा जो है ना आँख से आंसू गिर रहा है। आज हम दुखी हैं और देश कहां से कहां पहुंच गया। हम आज सबसे सुपर पावर है और देश का अमृत काल चल रहा है और आदिवासी के माथे पे पेशाब चल रहा है। इसका खमियाजा क्या लोकसभा में बीजेपी को भुगतना होगा? पूरी तरह से आज बीजेपी और मोदी जी जितना भी कह ले कि सबका साथ सबका विश्वास इस पे टूटा है, आदिवासियों का टूटा है। और आदिवासियों के प्रति RSS के द्वारा वनवासी कल्याण केंद्र, शिशु मंदिर जैसे जितना भी अभियान चला ले, तो आप जो है वो मदर टेरेसा को नहीं रोक सकेंगे। आपका ये जो दावा है कि हम ये वनवासियों को जो है ना वापस ले आएंगे, तो ये जो है ना ये दिखाता है कि आप झूठ बोलते हो, आप ढोंग करते हो, आप उनको गले नहीं लगा पाए, आप अपना दिल खोल नहीं सके। तो ये जो व्यवहार है, ये जो घटना है, ये उसका पॉलिटिकल, सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ यही कहता है कि आदिवासी आज भी अलग थलग है। देश के मुख्य धारा उनको स्वीकार करना ही नहीं चाहता है
और स्वीकार करा, तो इस तरह की घटनाएं आ रही है, ये बहुत दुखद है। और इसको लेकर के निश्चित रूप से आंदोलन हो रहा है, लोग आंदोलित हैं, लोग बोल कर सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, लेकिन इसका गुस्सा और ये इसका अभिव्यक्ति जरूर होगी, समाज में इसकी लोग विस्फोटक अभिव्यक्ति होगी। और इसको हम लोग जो है, हम लोग अभी चाह रहे हैं कि नहीं, इस पर हम लोग तो पहले से विरोध में है, बहुत से लोगों को देखे हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, लेकिन लोग अभी नौजवान लोग उबल रहे हैं। हम लोग का कहना यही है कि भारत के आदिवासी कल्याण मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, इस पर इमीडिएट एक मुख्यमंत्री का पैर धो देने से ही ये पाप नहीं धुलता है। आपको भी अपने विचार देना होगा। उनको विचार देना चाहिए और उनको जाना चाहिए, बाकायदा एक कमीशन बैठना चाहिए जो गाइडलाइन है। किसी के साथ इस तरह की घटनाएं होती है तो उसके साथ जो गाइडलाइन है, एक भारत सरकार का एक गाइडलाइन है, SC/ST एट्रोसिटीज का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को आप फॉलो करवाइए और इंश्योर करिए कि मध्य प्रदेश पे आज तक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट में आदिवासियों का उत्पीड़न का केस वहाँ पर क्यों दर्ज है। गृह विभाग बताए, भारत सरकार, आदिवासी मंत्रालय बताए क्यों है इतनी ज़्यादा संख्या उसमें आदिवासी वहाँ आदिवासी एट्रोसिटी एक्ट सबसे ज़्यादा पूरे देश का आप उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश में है। तो अर्जुन मुंडा जो है यहाँ पर आदिवासियों का अपने जो जिस अस्थिर स्थिति से उठे हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए कि आज अगर यहाँ से उठ कर के वो आदिवासी कल्याण मंत्री पे एक मोदी जी की जैसे एक डैशिंग प्रधानमंत्री के अधीन वो काम कर रहे हैं, तो मोदी जी को तो देखना चाहिए कि अर्जुन मुंडा क्या काम कर रहे हैं। ये बात लुकी छुपी वाली बात नहीं है, ये सार्वजनिक रूप से बात है, सबकी योग्यता को तौलने की बात है। तो इसलिए अर्जुन मुंडा जी को स्पष्ट रूप से, बहुत लोग अर्जुन मुंडा का नाम नहीं लेते हैं, मैं तो एक बहुत आदर पूर्वक अर्जुन मुंडा से कहना चाहूँगा, आप स्पष्ट रूप से खुल करके सामने आइए। बाबूलाल मरांडी जी तो बोलते हैं कि हेमंत सोरेन का घेराव करो, पेशाब कांड में हेमंत सोरेन का घेराव करो, वो बोलते हैं वहाँ पर जो है ना बांग्लादेशी लोग आया, वो दूसरा इशू है भाई। आप आदिवासी है तो आप आदिवासी के साथ में इस संवेदना के लिए आइए, सॉलिडिटी के लिए आइए और बताइए कि इस पर राजनीति कोई नहीं करेगा, बल्कि एक आदिवासी एक ह्यूमैनिटी के मामले में आप आइए। लेकिन ह्यूमैनिटी मामले में भी आप इतना घटिया राजनीति करने लगे हो।